सदन में एजेंडे के बिंदु क्रमांक 5, 6, 7, जिसमें प्रधानमंत्री आवास, होर्डिंग और राजस्व, इन 3 बिंदुओं पर चर्चा आज कराई गई। होर्डिंग में सर ये देखने में आया है प्राय कि नगर निगम एक तरफ की एडवर्टाइजमेंट के पैसे दे रहा है, लेकिन दोनों तरफ एडवर्टाइजमेंट लगी है, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या व्यवहार करें? ये बिल्कुल सही बात है कि सदन में सम्मानीय पार्षदों ने अपनी अपनी बात रखी। उसमें होर्डिंग पे कई अनियमितताएं देखने को मिली, कई लोगों ने सबूत भी पेश किए। इसलिए सदन की मांग पे एक जांच समिति बनाई गई है और आयुक्त को निर्देशित किया गया है कि जांच समिति जो भी दस्तावेज मांगे आयुक्त तत्काल उपलब्ध कराएं। किसी पार्षद ने एक मुद्दा सर ये भी उठाया कि किसी जो है प्राइवेट आदमी रखे हुए हैं जो कि अवैध वसूली कर रहे हैं, टैक्स से ज़्यादा वसूली की जा रही है, तो उस पर क्या करें? हाँ, ये भी सही बात है कि कई वार्डों में टीसी प्राइवेट आदमी रखे हैं और ये संज्ञान में आया कि अवैध वसूली कर रहे हैं वो। इसलिए ये जांच समिति में वो भी मामला आएगा और सभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर कई बार जांच होती है और वो सत्य भी पाई जाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती, इसलिए ऐसे अधिकारी या कर्मचारियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और वो बार-बार गलती करते जाते हैं। क्या कहते हैं? जांच समिति में अगर जांच समिति अपनी रिपोर्ट देगी सदन को और जांच समिति अगर मांग करेगी तो नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच समिति जो बनाई है, कुछ समय सीमा भी तय की गई है? ये जांच समिति घोषित करेंगे, उसमें समय खोल दिया जाएगा। कहीं ना कहीं अवैध निर्माण को लेके भी चर्चा हुई है, कई जगह ऐसे हो रहा है अवैध निर्माण। हाँ, जांच समिति में सभी मामले आ जाएंगे। अरे प्रधानमंत्री आवास योजना के कई आवास जो है जिनको अवैध कब्जा कर रखा हुआ है लोगों ने, उसको लेकर भी चर्चा चली क्या? प्रधानमंत्री आवास में कई लोगों के द्वारा पैसे जमा करने के बाद भी उनको क्वार्टर आवंटन नहीं किए गए। साथ में कई लोग अवैध रूप से भी रह रहे हैं। इसीलिए उस पे भी सदन में सभी पार्षदों ने एक राय होकर मांग की कि इसमें अधिकारी सही से काम नहीं कर रहे, अधिकारी जांच नहीं कर पाएंगे, इसलिए जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाए। इसलिए उस पर भी एक कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है। विपक्ष के पार्षदों ने आज आरोप लगाए हैं कि होर्डिंग्स के जो अवैध रूप से वसूली की जा रही है, एक तरफ होर्डिंग का किराया लिया जा रहा है, दूसरी तरफ डबल लगे हुए हैं, तो ऐसा क्या? हमने आरोप जो लगाए हैं उसकी जांच होगी। दूसरा, इस पे लगातार हम लोग कार्रवाई करते हैं, उसके लिए पूरा एक टीम बनाई है मैंने कई लोग पे कार्रवाई भी की है, तो वो भी उनका जानकारी देंगे। सर अवैध कॉलोनी पे भी चर्चा की है, वो लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग देखें ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। परमिशन से ज़्यादा बड़े होर्डिंग लगा दिए हैं, जिससे कहीं सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और कई लोगों की उस पर हमने नोटिस दिए है और अभी देखिए जहाँ तक आप बता रहे हैं वो खतरा ज़रूर है। अभी जान जाने की ऐसी कोई मामला संज्ञान में नहीं है मेरे, खतरा है तो उसमें हम लोग हटाने का नोटिस दे दिए और वो नहीं हटाते तो हम लोग हटाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं किस जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही रही? जिसकी भी होगी, जिसकी भी रहेगी उसकी मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। सर आश्वासन मिलते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं, कार्रवाई होती है। आप लोग देखेंगे कार्रवाई लगातार होती रहती है। कुछ मुद्दे हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। कमेटी भी बनाई गई 6 लोगों की सर। हाँ, तो वो अध्यक्ष जी ने बनाई है, उसके बाद जो भी उसमें जानकारी मांगी उनको देंगे हम लोग। दूसरे दिन उस पर कार्रवाई होगी बिल्कुल। बात करी। और अवैध होर्डिंग को लेकर आपने बड़े क्या 16 होर्डिंग आपने बताया कि जो अवैध लगे हुए हैं, क्या पूरा मामला था? क्या बात सकता है कि ग्वालियर शहर को ऐसा लगता है कि जैसे कि होर्डिंगों का शहर घोषित कर दिया जाना चाहिए। जिस हिसाब से बेतरतीब ढंग से एवं संख्या की अधिकता में होर्डिंग लगाए गए हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है कि ग्वालियर शहर का नाम होर्डिंग शहर के नाम में होर्डिंग शहर के रूप में अंकित कर दिया जावे। और अब बात आती है कि यहाँ पे एक स्थिति पैदा कैसे हुई, तो उसका कारण है कि यहाँ के कर्मचारियों अधिकारियों की अनदेखी किया जाना, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ अवैध होर्डिंग लगे हुए हैं तो उनने अधिकता बढ़ा दी गई, जिसकी कि मैंने आज परिषद में भी फोटो सहित उनकी लोकेशन भी दी। अब उस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई नहीं होती है, विषय इस बात का है। पार्षद जी, क्या लग रहा है होर्डिंग का जो मुद्दा उठाया आपने, इसमें कई जो वित्तीय अनियमितताएं भी देखने को मिली हैं, निगम आयुक्त जी ने भी उसकी बात कही है, तो कई बड़ा घोटाला का भी इसमें आशंका लग रही है? इसमें इतना बड़ा घोटाला तो निगम में कोई है ही नहीं।
दीपक एडवर्टाइजर का नाम यार, लिया आपने। तो दीपक एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी कंपनी है जिसको कि मालूम पड़ा कि शहर में यदि कोई होर्डिंग लगाने वाली कंपनी है तो उसी को पूरी ठेके दिए जा रहे हैं होर्डिंग के, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक उसकी पूरी व्यवस्था जमी हुई है उसकी। आखिरकार अवैध होर्डिंगों का जाल हो, चाहे आप बताइए आज तक जो उसने होर्डिंग लिए, होर्डिंग के ठेके लिए 5 ठेके, तो मैं बता रहा हूँ जिसके पैसे उसने नहीं जमा किए आज तक, वो तो ठेका लेता है, पैसा जमा नहीं करता, पूरा पैसा लेके और कोर्ट में मिल जाता है, घुमाने का राजस्व का भी घाटा इसमें बहुत बड़ा इसमें हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा इसको हटा हो रहा है। होर्डिंगों में कहीं ना कहीं एक तरफ एडवर्टाइजमेंट का पैसा दिया जाता हो और दोनों तरफ वो लगाता हो, ऐसा भी है। ऐसा मैंने बताया आज, मैं विद फोटो के विद जगह की बताया, ऐसा कई जगह हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण बिल्कुल लापरवाही है, बहुत लापरवाही है, इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। कमेटी गठित की है 6 लोगों की, क्या लग रहा है आपको? अब कमेटी गठित की है और जो कमेटी के जो लोग आएंगे वो जरूर उसमें जांच करेंगे और ऐसा मानना है कि उसमें दूध पानी हो जाना चाहिए। आप सोचते हैं कि ये जांच निष्पक्ष हो पाएगी? अब मानना तो ये है कि जांच स्पष्ट हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा भी प्रयास रहेगा। साथ में जो डॉक्यूमेंटेशन है मैं पूरी डॉक्यूमेंट दे दूंगा और इसके बाद में यदि जांच नहीं होती है तो उसकी लड़ाई जारी रखूंगा अपनी। निगम की आमदनी आय कैसे बढ़े और जो अनियमितताएं हैं उसकी जांच करके नियम अनुसार कार्रवाई करके आयुक्त 20 दिन के अंदर सदन को अवगत करेंगे। नेक्स्ट, वो उसमें कोई आईडी क्रिएट नहीं हुई, मालिक काबिज है तो हम लोग काबिज से दे रहे हैं और कई जगह से वसूली आ गई है उसमें। अब कहीं जहाँ छूट गया होगा वहाँ मैं देख लेता हूँ आपके वार्ड में कहाँ। दूसरा सवाल आपका कॉलोनी, अवैध कॉलोनी का जहाँ देखिए नगर निगम के जो अधिकार क्षेत्र में आता है वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अवैध कॉलोनी, जो शासकीय है वो कलेक्टर साहब के क्षेत्र में आता है। उसमें अगर ऐसा कहीं बन रहा है, पहले तो अगर उसने बस ऐसे ही काट दिया है, कोई परमिशन उसने नहीं लिए, तो हम लोग कार्रवाई करके पूरा हटाते हैं, वो तो वहीं सबकी कोई घर ना बने। उसके बाद अगर उसने डायवर्जन करा लिया, हमसे परमिशन नहीं लिया है, तो उसमें प्रॉपर्टी टैक्स देने का हम लोग ने अभी एक अभियान चलाया है। उसमें करीब ऐसी 61 कॉलोनी निकल के आई जिनने टीएनसीपी से डायवर्जन करा लिया है, लेकिन हमारे यहाँ परमिशन अप्लाई नहीं की, तो उस पर भी हम लोग पूरा करना चाहिए। इस पर और भी जो अवैध कॉलोनी है उस पर भी हम लोग ट्राई यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा करें, वो मेरे ख्याल से आ रहा है। पूरी जांच हो, अवैध होर्डिंग है उनको हटाया जाए या एक बड़ी मोटी चालान कराया उन पर, तो निगम कराए। धन्यवाद। हिसाब से होर्डिंग की भी प्रयोग किया है कि होर्डिंग भी हिसाब से लगाया है कि शहर में सौंदर्यीकरण होर्डिंग के अनुरूप, सौंदर्यीकरण के अनुरूप होर्डिंग लगाई जाए। और मैं दक्षिण विधानसभा में देख रहा हूँ कि हर रोड पे एक गेट लगा दिया गया है ना, उसमें भी होर्डिंग टाइम में लगा दिया गया। आप मेरे गोल पड़ी अब तक 2 गेट लगे हैं। माननीय दीदी